एवरीवन, सो आज की वीडियो होने वाली है हमारा द किंगडम ऑफ रियॉन का एपिसोड 7 एंड 8। सो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें समंथा को दिखाया जाता है जो कि अपने सारे सोल्जर से ये बोल रही होती है कि सभी रेडी हो जाओ, जैसे ही यहाँ पर एडोनिस टेलीपोर्ट होकर आएगा तुम वैसे ही जल्दी से उस पर फायर कर देना। फिर जैसे ही टेलीपोर्टेशन खत्म होता है समंथा सभी को बोल देती है जल्दी से इसके ऊपर फायर करो। सोल्जर्स बिना कुछ देखे बस कंटिन्यूअसली वहाँ पर फायर करने लग जाते हैं, बट समंथा को थोड़ी देर बाद फील होता है कि यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आखिर कोई आया ही नहीं। बाकी के साइंटिस्ट बोलते हैं एडोनिस ने इस टेलीपोर्टेशन का कोऑर्डिनेशन चेंज कर दिया जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया ही नहीं। ये सुनकर समंथा वहाँ पर नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से खून निकलता है। वो बोलती है एडोनिस आखिर तुम जीत गए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें डरूका को दिखाया जाता है। डरूका की हालत बहुत खराब थी, वो एक सुनसान सी जगह पर पड़ी होती है। सामने वो एडोनिस को देखती है, वो उसके पास जाती है। एडोनिस बोलता है डरूका फाइनली हम दोनों अर्थ पर पहुंच ही गए, और बोलता है मैं कुछ भी बिना सोचे समझे कर देता था, इस वजह से मैं हमेशा हार जाता था, लेकिन अब मुझे रेडिया एम्पायर को हराने के लिए एक बहुत अच्छे प्लान की जरूरत है। डरूका को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर एडोनिस उसको सारी बातें समझाता है कि जब टेलीपोर्टेशन हो रहा था तो उसने उन साइंटिस्ट को कॉल कर यामाटो की वॉइस में बोला कि वो टेलीपोर्टेशन का कोऑर्डिनेशन चेंज कर दे और उनको कहीं और भेज दे, जिससे कि वो इस अटैक से बच गए। इसके बाद यामाटो बताता है कि अब वो नॉर्थ ऑफ ह्यूमनिस की तरफ जाएंगे जहाँ पर रेडिया एम्पायर है, और साथ ही वो इससे पहले बहुत सारे गाँव को लूटेंगे जिससे कि उनको उनकी हेल्प के सप्लाईज मिल सके, क्योंकि उनको मेडिकल नीड्स की भी बहुत जरूरत थी। बट डरूका वहाँ बैठ जाती है और बोलती है मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मून पर वापस जाना है। एडोनिस बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, अब हम मून पे नहीं जा सकते। डरूका बोलती है हाँ, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुमने किया है। एडोनिस बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर अपने मेमोरी मैजिक से डरूका को याद दिलाता है कि उसने किस तरीके से यामाटो को समझाने की कोशिश करी थी, बट आखिर में यामाटो ने उसका क्या हाल किया। एडोनिस बोलता है सच में तुम बाकी विचेस से बहुत ज्यादा अलग हो। डरूका बोलती है जब मैं तुमसे नहीं मिली थी मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, मैं बहुत खुश थी क्योंकि तुम क्लोई की स्टूडेंट हो और तुम एक ह्यूमन हो जो कि सभी ह्यूमन से अलग है। मैं चाहती थी कि तुम ह्यूमंस और विचेस के बीच इस वॉर को तुम खत्म कर सको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एडोनिस बोलता है देखो तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे बारे में नहीं जानती। डरूका बोलती है मून पर जो कुछ भी हुआ क्या वो सब देखने के बाद भी मैं तुमको नहीं जानती? क्या तुमको लगता है कि कभी भी ये वॉर पीसफुल बन पाएगा? अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो कभी भी कुछ नहीं खत्म हो सकता। एडोनिस बोलता है देखो तुम मेरे माइंड को कभी भी चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि जिसने भी क्लोई को मारा जो कि इतनी अच्छी थी उनको मैं कभी भी माफ करने वाला नहीं हूँ। डरूका बोलती है इसका मतलब कि तुम अभी भी नहीं रुकोगे, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी इन सभी की वजह से कितने सारे लोग और विचेस की जान जा चुकी है। ये सुनकर एडोनिस गुस्सा आ जाता है और गुस्से में डरूका का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है इन सब में मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे अर्थ पर आना था, इसके लिए मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ा। और वैसे भी तुम कैसी हो, तुम उन इंसानों के साथ अच्छे से रहना चाहते हो जिसने कि तुम्हारी कम्युनिटी के लोगों को ही मार डाला। डरूका बोलती है तुम रिवेंज लेना चाहते हो, लेकिन इन सभी रिवेंज से तुम्हारे पेन कभी भी कम नहीं हो सकता, तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। एडोनिस गुस्से में डरूका को नीचे फेंक देता है और बोलता है मैं ये सब बिल्कुल नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ जिसने भी क्लोई को मारा है उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता, मैं सभी को खत्म कर दूंगा। और फिर एडोनिस आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी डरूका पीछे से जंप करती है और उसको बोलती है कि क्या तुम सच में ये सब करना चाहते हो? तुम ये बात जानते हो कि क्लोई की जान सिर्फ तुम्हारी वजह से गई, क्योंकि क्लोई तुमको बचाना चाहती थी, वो तुम्हारी लाइफ को सेव करना चाहती थी ताकि तुम अच्छे से रह सको। और बोलती है मैं जानती हूँ ये सब सुनने में बहुत गंदा है, लेकिन सच यही है, तुम इस तरीके से रिवेंज ले रहे हो, इससे क्लोई को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम रिवेंज लेते लेते उन्हीं इंसानों की तरह बनते जा रहे हो जिन्होंने क्लोई को मारा। एडोनिस बोलता है देखो तुम अभी भी मुझे नहीं समझ पाई, मेरा एग्जिस्टेंस ही रिवेंज लेना है, और अगर मैंने अपना रिवेंज नहीं लिया तो क्लोई का एग्जिस्टेंस ही मिट जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ये सब सुन के डरूका काफी इमोशनल हो जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि एडोनिस के सर से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। डरूका ये सब देखकर काफी चिंता करने लग जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूर से एक बाइकर गैंग आ रही होती है जो कि उनको दूरबीन से देख रही होती है और बोलते हैं वहाँ एक लड़का लड़की आखिर वहाँ चल क्या रहा है, और फिर आपस में अपने मनगढ़ंत बातें करने लग जाते हैं। तभी
उनमें से एक बोलता है, पंच आखिर हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद हमें पंच को दिखाया जाता है जो कि इन सभी का लीडर होता है। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि मॉर्निंग का सीन होता है। एडोनिस उठता है और बोलता है ये तो रोज का हो चुका है, किसी अलग अलग जगह पर आँख खुलना। बट तभी वो रात की बातों को याद करता है जहाँ पर उसको याद आता है कि कुछ बाइक राइडर्स ने डरूका को चारों तरफ से घेर लिया था। डरूका उनसे एडोनिस की हेल्प के लिए बोलती है। इसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पंच बोलता है, लगता है कि तुम उठ गए। एडोनिस उसको घूर कर देखने लग जाता है। पंच एडोनिस को ड्रिंक ऑफर करता है बट एडोनिस कहता है मैं ये सब बिल्कुल नहीं पीता और बोलता है तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ जो लड़की मेरे साथ थी आखिर वो कहाँ पर है। पंच बोलता है अच्छा वो लड़की, इससे पहले तो वो तुम्हारी केयर करी थी लेकिन अब मेरे कुछ आदमी उसको अपने साथ ले गए हैं। ये सब सुनकर एडोनिस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पंच बोलता है तुम डरो मत, तुम मेरे पीछे आओ। इसके बाद वो एडोनिस को बाहर लेकर जाता है। एडोनिस बाहर जाते ही काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ये सब कुछ एक स्क्रैप प्लेन था और यहाँ का सब कुछ सेटलमेंट इस स्क्रैप प्लेन के ऊपर ही बनाया गया था। पंच बताता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी स्लेव है जो कि रेडिया एम्पायर से भागे हुए हैं। बट तभी एडोनिस नोटिस करता है कि वहाँ पर कुछ लोग भीड़ बनाकर खड़े हो रखे होते हैं और उनके बीच में से आवाज आ रही होती है कि बचाओ, अब ये सब रोक दो, मैं और ये सब नहीं कर सकती। ये सुनते ही एडोनिस के मन में बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें चलने लग जाती है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से कूदते हुए उन लोगों के बीच में जाता है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि वो सभी डरूका के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे होते। वो तो उल्टा डरूका ही एक बाइक चलाने लगती है और डरूका से वो बाइक बिल्कुल नहीं चलती जिसकी वजह से वो बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो उसको हैंडल नहीं कर पाती। डरूका एडोनिस को देखकर बोलती है हे एडोनिस क्या तुम ठीक हो। बट तभी डरूका नीचे गिर जाती है। इसके बाद एडोनिस को ठीक देखकर डरूका उसको 2 क्यूट सी डॉल देती है। बट एडोनिस गुस्से में बोलता है मैंने फालतू में ही इतनी टेंशन ली और गुस्से में वो डॉल्स भी फेंक देता है। तभी पंच बोलता है कि अब सभी लोग ध्यान से सुनो, आज रात की पार्टी अभी से शुरू होगी। और वो एडोनिस और डरूका को भी बोलता है कि मैंने तुम दोनों की जान बचाई है तो तुम इस पार्टी में शामिल होगे और हमारी मदद करोगे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और ड्रिंक पी रहे होते हैं। डरूका सभी को ड्रिंक सर्व करती है। तभी एक ओल्ड मैन डरूका को देखकर ठरकियों जैसी हरकतें करने लगता है बट डरूका वहाँ से अपना मैजिक यूज करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि सभी लोग अपने पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं बट एडोनिस दूर बैठकर उन सभी को देख रहा होता है। डरूका उसके पास जाते हैं लेकिन इससे पहले बाकी लोग उसको आकर घेर लेते हैं और बोलते हैं अच्छा ये बताओ क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। डरूका बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरा दोस्त है। वो लोग बोलते हैं अगर तुम दोनों दोस्त हो तो तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। डरूका के पास कोई जवाब नहीं रह जाता जिसकी वजह से वो बोलती है दरअसल हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी एक एक कर बेहोश होने लग जाते हैं। ये देखकर डरूका काफी डर जाती है। तभी वहाँ पर एडोनिस आता है और वो बताता है कि मैंने अपने मैजिक का यूज करके इन सभी के ड्रिंक में एक स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी जिसकी वजह से ये सभी बेहोश हो गए। डरूका बोलती है लेकिन ऐसा क्यों, ये लोग तो कितने अच्छे हैं, तुमने इनके साथ ऐसा क्यों किया। तभी एडोनिस उन आदमियों की जेब से एक गन निकालता है जिसको देखकर डरूका बोलती है एडोनिस तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इनको नहीं मार सकते हो, इन्होंने तो हमारी जान बचाई, ये इतने अच्छे हैं, आखिर तुम इनको क्यों मारना चाहते हो। एडोनिस कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इनको मारने वाला हूँ, मैं इनको नहीं मारूंगा। ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है और बोलता है ये लोग तो स्टेटलेस हेवन है, इनकी हालत ह्यूमन से भी बदतर है, तो इनको मार कर भी कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैं इनको नहीं मारूंगा। और बोलता है मुझे लगता है कि मैं अकेले ही काफी हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैंने भी और तुमने भी किसी न किसी को खोया है लेकिन तुम हर चीज को एंजॉय कर पा रही हो और मैं नहीं, जिससे कि ये पता चलता है कि तुम और मैं बहुत अलग है, हम दोनों आग और पानी की तरह है जो कि कभी भी एक नहीं हो सकते। डरूका बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए इन सभी के साथ हंस के बातें कर रही थी, इसका मतलब कि ये नहीं है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मेरे अंदर अभी भी वो सभी चीजें जिंदा है जो कुछ भी मैंने दुख फील किया है। ये बोलकर डरूका वहाँ बहुत रोने लग जाती है लेकिन फिर भी एडोनिस उसको इग्नोर करता हुआ बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों बिल्कुल अलग है और अब मुझे अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बोलकर एडोनिस वहाँ से चला जाता है। डरूका वहीं पर बैठी बैठी रोती रह जाती है और सुबह हो
हो जाती है तभी पंच का क्रिएचर आकर डरूका को जगाता है। पंच बोलता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ से जा चुका है? डरूका बोलती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन हाँ वो जा चुका है। पंच बोलता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत गंदा है, उसने तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला और तुमको एक ऐसी जगह पर अकेला ही छोड़ गया। सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा गंदा है। ये सुनकर डरूका बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सच में बहुत ज्यादा जेंटल इंसान है। खैर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर एडोनिस चलते चलते काफी दूर आ चुका होता है, लेकिन अभी भी वो डरूका के बारे में ही सोच रहा होता है। वो डरूका की हर एक चीजों को याद करता है जो भी समय उसने डरूका के संग बिताए थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा इमोशनली भी हो जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि एडोनिस के पीछे से कोई चीज आ रही होती है, जिसको देखकर एडोनिस बोलता है जो भी चीज यहाँ पर आ रही है मैं उसको खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे रास्ते में कुछ भी आए और मुझे रोके। इसके बाद हम डरूका को देखते हैं जो कि अपना सर नीचे कर बैठी होती है। तभी पंच बोलता है विच का अप्रेंटिस एडोनिस। ये सुनते ही डरूका बोलती है ये आप क्या बोल रहे हैं, वो तो उसको जानता भी नहीं है। पंच बोलता है मैं उससे पहले भी मिल रखा हूँ, जब मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं बस मरने ही वाला था, मेरे पास कुछ नहीं था। तभी वहाँ पर एडोनिस और क्लोई आते हैं और उन दोनों ने मुझे बचाया और मुझे न्यू लाइफ दे जब मेरे अगेंस्ट सभी लोग खड़े थे। और बोलता है तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिवेंज लेना या नहीं लेना ये अभी से डिसाइड नहीं किया जा सकता। दरअसल ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा क्रूअल है, जिसकी वजह से एडोनिस ने रिवेंज लेना डिसाइड किया। लेकिन अब तुम क्या चाहती हो? डरूका बोलती है मैं एडोनिस को इस तरीके से अकेले नहीं जाने दे सकती, क्योंकि मैंने एना को भी बचा नहीं पाई और अपनी कम्युनिटी के लोग को भी नहीं बचा पाई, लेकिन अब मैं एडोनिस को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, मैं उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहती। ये सुनकर पंच बोलता है तो देर किस बात की, चलो फिर चलते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डरूका खुद ही बाइक लेकर एडोनिस के पास पहुँच जाती है, जिसको देखकर एडोनिस काफी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये यहाँ कैसे पहुँच गए। डरूका बोलती है मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन यहाँ पर डरूका अपनी बाइक रोक ही नहीं पाती, जिसकी वजह से वो एडोनिस के आगे ही चली जाती है और एडोनिस उसको रोकने के लिए उसके पीछे भागने लग जाता है और बोलता है सच में तुम पागल हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पंच बोलता है कि ये लड़की बहुत अच्छी है, अब तुम इसको बिल्कुल मत रुलाना एडोनिस। खैर इसके बाद हमें रेडियो एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बहुत खुश थे, सभी पार्टी कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आज ही के दिन न्यू एम्पायर को अनाउंस किया जाएगा। इसके बाद हमें ओस को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देखकर काफी पीसफुल फील कर रहा था। इसके बाद हमें अंदर के कैप्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी खड़ा होकर लास्ट एम्पायर के बारे में बता रहा होता है कि उसकी किस तरीके से मौत हुई और किस तरीके से वो न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आए, जिसकी वजह से लोगों को विचेस के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ा और हमारे इतने अच्छे सोल्जर्स की मदद से उन्होंने सभी विचेस को भी खत्म कर दिया, जिसके बाद हम सभी ह्यूमंस अपने ऊपर डिपेंड होकर रह सकते हैं। और हमारे लास्ट एम्परर गो थे बहुत ज्यादा काइंड थे, लेकिन फिर भी वो अपने चीजों की वजह से बच नहीं पाए और वो मर गए, लेकिन फिर भी हम उनको हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद काउंटडाउन खत्म होने वाली होती है, जिसका सभी लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि वो सभी बहुत एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि उनका न्यू एम्परर कौन होगा। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां आकर इकट्ठा हो जाती है और जैसे ही लाइट ऑन होती है तो सभी को पता चलता है कि न्यू एम्परर और कोई नहीं, वो क्वीन डरूथा ही थी, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत तगड़ी सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं। डरूथिया सभी के ऊपर अपना मैजिक करती है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सभी लड़के उसके प्यार में पागल हो जाते हैं। डरूथिया बोलती है मैं भी तुम सभी से बहुत प्यार करती हूँ। दरअसल डरूथिया ने इतने ही कम समय में सभी के ऊपर अपना मैजिक यूज करके सभी को अपने प्यार में पागल कर लिया था और बहुत तगड़ी पॉपुलैरिटी इकट्ठा कर ली थी। खैर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में एक अननोन प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग खड़े होकर फोन में ये वाला लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि फाइनली एक विच ने ह्यूमन प्लेस पर कब्जा कर लिया और वहाँ की एम्परर बन गई। इसने अपने ही कम्युनिटी के लोगों को मारने के लिए साइंस का यूज किया, लोगों का यूज किया और मैजिक का यूज किया और फाइनली ये अब जाकर सभी ह्यूमंस पे काबू करने लगी है और इस विच का नाम है डरूथिया। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका सर उसके थड़ से अलग था और वो बिल्कुल एडोनिस के ही तरह था। खैर इसके बाद हमें वापस से डरूथिया को दिखाया जाता है जिसके सर पर एम्परर का ताज आकर लग चुका था। इसके बाद हमें एक वीरान सा प्लेस दिखाया जाता है जहाँ पर नेशनल एजेंसी का डायरेक्टर शिरो शागी होता है और वो भी वहाँ बैठकर वो लाइव टेलीकास्ट देख रहा होता है, जिसकी वजह से वो भी डरूथिया के प्यार में पागल हो जाता है। लेकिन बाद में वो
प्रोटेस्ट करता है और बोलता है नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मेरे को अपना मिशन पूरा करना है, मुझे एडोनिस को ढूंढना है। लेकिन वो एडोनिस को नहीं ढूंढ पाता, जिसकी वजह से वो बहुत सारे हाथ को समन कर लेता है और बोलता है अब ये सभी जाकर एडोनिस को ढूंढेंगे। इसके बाद हमें वापस से डरूका और एडोनिस को दिखाया जाता है जो कि बाइक से आगे बढ़ रहे होते हैं। एडोनिस बोलता है देखो डरूका, मैं अपने रिवेंज लेने के प्लान को कैंसिल नहीं करने वाला हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ तो चल सकती हो, लेकिन मेरे किसी भी कदम में तुम मुझे नहीं रोक सकती और ना ही कुछ बोलोगी। डरूका पहले थोड़ा सा हिचकिचाती है, लेकिन बाद में वो कहती है ठीक है, तुम जैसा बोलो। फिर एडोनिस बोलता है अच्छा ये बताओ डरूका, तुम अपने मैजिक का यूज करके किसी भी लड़के को अपने प्यार में पागल कर सकती हो, तो तुमने ये मेरे ऊपर क्यों नहीं किया जब हम पहली बार रेडिया एम्पायर में मिले थे? क्योंकि मैं जानता हूँ मैडम ऑफिलिया ने तुमको ये कहा था कि जल्दी से जल्दी तुम एडोनिस को मून पर लेके आओ, तो तुम ये पहले ही कर सकती थी, लेकिन तुमने इतना टाइम क्यों लगाया? डरूका बोलती है अगर मैं तुम्हारे ऊपर पहले ही अपना मैजिक यूज़ करती तो तुमको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि एडोनिस अपने बाइक को बहुत ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो एक पहाड़ से नीचे जंप कर जाता है और एक लेक के ऊपर बाइक चलाता हुआ उसको क्रॉस कर लेता है, अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है जो कि एक सिविलाइजेशन था जिसका नाम था सैंडलैंड। लेकिन वो लोग देखते हैं कि ये सिविलाइजेशन पूरी तरीके से खाली था, यहाँ पर कोई भी नहीं था, भूत तक नहीं था, ये पूरी तरीके से टूटा फूटा था, जिसकी वजह से वो लोग इधर उधर काफी घूमते हैं लेकिन उनको कोई नहीं मिलता। एडोनिस बोलता है कि डरूका तुम यहीं रुको, मैं इस जगह का राउंड लेकर आता हूँ, देख कर आता हूँ कि कोई है या नहीं। फिर डरूका थोड़ा सा डर जाती है और बोलती है नहीं नहीं, मैं यहाँ अकेले नहीं रुकूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी एडोनिस नोटिस करता है कि डरूका के पास एक बैग है। एडोनिस पूछता है कि डरूका इस बैग में क्या है? डरूका बताती है दरअसल मिस्टर पंच ने मुझे बहुत सारी चीजें खाने को दी है, इसमें कैन फूड है, प्रोटीन बार है और बहुत सारी चीजें हैं। और फिर वो एडोनिस को एक बहुत ही स्पेशल सी चीज निकाल कर दिखाती है जो कि एक स्नो बॉल सा टाइप होता है। जैसे ही वो उसका बटन दबाती है वो एक बहुत ही बड़ा स्नोमैन टाइप एक टेंट बन जाता है। अब डरूका बताती है कि ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, कितना ज्यादा लग्जरियस है, उसकी तारीफ करने लग जाती है। लेकिन एडोनिस कहता है क्या बकवास है, ये बोलता हुआ वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि एडोनिस का इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब डरूका भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। वो दोनों वहाँ पर सबसे बड़ी बिल्डिंग के पास पहुँच जाते हैं जो कि एक पुलिस स्टेशन था। वो दोनों ही उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं। अब अंदर से तो वो पुलिस स्टेशन कम और भूतिया घर ज्यादा लग रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डरावना था। वो अंदर जैसे ही जाते हैं डरूका के पास एक चोर दौड़ता हुआ आता है, जिसको देखकर डरूका बहुत डर जाती है और तभी एक मकड़ी भी उसके ऊपर गिर जाती है। अब डरूका की तो हालत ही खराब हो जाती है। तभी उसका वहाँ पर एक पैर भी फंस जाता है। हाय डरूका की किस्मत कितनी खराब है। एडोनिस भी लाइक कहाँ फंस गया मैं। खैर इसके बाद वो दोनों फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं जहाँ पर डरूका के पीछे एक हॉरर होलोग्राम बन जाता है और फिर एक पुलिसमैन उनका स्वागत करता है, जिसको देखकर डरूका की तो हालत ही खराब हो जाती है और वो बहुत ज्यादा डरने लग जाती है। एडोनिस कहता है बस अब बहुत हो गया, इतना भी मत डरो, दरअसल ये एक होलोग्राम है, ये पहले से ही रिकॉर्डेड है और ये असली पुलिसमैन नहीं है, ये तो बस रिप्ले हो रहा है। यहाँ पर डरूका का तो पोपट हो जाता है। खैर इसके बाद वो दोनों वापस से आगे बढ़ते हैं और जहाँ पर जेल होती है वहाँ पर पहुँचते हैं। एडोनिस 2 मिनट के लिए वहाँ पर रुकता है क्योंकि उसको वहाँ पर किसी के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। अब धीरे धीरे वो उस गाने की तरफ बढ़ता है। दरअसल ये और कोई नहीं, ये एक प्रिजनर था जो कि एक लव सॉन्ग गा रहा था। डरूका और एडोनिस उसके पास पहुँचते हैं। वो दोनों उसको कई बार आवाज़ लगाते हैं लेकिन वो अपने गाने में इतना मगन हो रखा होता है कि उसको कुछ सुनाई नहीं देता, जिसकी वजह से डरूका इतना तेज चिल्लाती है कि उसके लव सॉन्ग के तो तोड़ जाते हैं और वो डर के मारे नीचे गिर जाता है और घबराता हुआ बोलता है कि तुम लोग आखिर कौन हो और तुम यहाँ कैसे पहुँचे और आखिर ये जगह तो खाली होनी चाहिए थी, तो तुम यहाँ पर कैसे आए? डरूका बोलती है आप डरो मत, हम तो बस एक ट्रैवलर है, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे, तो हम यहाँ पर बस देखने के लिए आ गए और कुछ भी नहीं। वो आदमी बोलता है थैंक गॉड मेरी जान में जान आई, तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया। और दूसरी तरफ हमारा एडोनिस बिल्कुल शांत था और वो शांति से सब चीज़ों को ऑब्जॉर्व कर रहा था और देख रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि बेड के ऊपर एक रिंग पड़ी हुई है। फिर वो आदमी कहता है कि आखिर तुम दोनों एक रूइन का ट्रैवल क्यों कर रहे हो, आखिर क्या रीजन है? तभी एडोनिस बोलता है ये बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो आदमी कहता है मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक
प्रिजनर हूँ। एडोनिस वापस से चुप हो जाता है और वापस से सभी चीज़ों को गौर से देखने लग जाता है। फिर वो डरूका से बोलता है, डरूका चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पर कोई भी चीज़ हमारे काम की नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी पीछे से वो आदमी बोलता है कि एग्जैक्टली यही रीजन है जिसकी वजह से यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। वो बताता है कि किस तरीके से लोगों ने उससे वादा किया था एक गियर एक्सपेंशन का, जहाँ पर वो लोग सभी विचेस को मारकर सभी ह्यूमंस बहुत आराम से रह सकते थे और एक बेटर फ्यूचर का प्रॉमिस किया था। लेकिन देखो यहाँ पर सभी लोग खत्म हो चुके हैं। वहाँ का तो हाल अब तक सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन यहाँ का हाल देखो अभी तक कुछ भी बदला नहीं है, सब कुछ खराब हो चुका है। फिर एडोनिस बोलता है, अच्छा तो तुम ये बता सकते हो कि यहाँ से सबसे नजदीक अर्बन सिटी कहाँ पे है? इसके बाद वो प्रिजनर बोलता है, हाँ यहाँ से अगर ईस्ट की तरफ तुम 70 किलोमीटर दूर जाओगे तो तुमको वहाँ पर एक अर्बन सिटी मिलेगी जिसका नाम है ममोदा। ये इन्फॉर्मेशन लेकर एडोनिस भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डरूका भी उस आदमी से माफी मांगती है और वहाँ से भागती हुई चली जाती है और एडोनिस के पास पहुंचकर बोलती है, एडोनिस सुनो ना मेरी बात, क्या हम उस बूढ़े आदमी की हेल्प नहीं कर सकते हैं? तुम खुद देखो वो आदमी उस जेल के अंदर अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो बिना कुछ खाए पिए बस वहीं पर मर जाएगा, हमें क्या उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? एडोनिस बोलता है, क्या तुमको लगता है कि वो आदमी सच में लॉक्ड है? इसके बाद हमें वापस से उस प्रिजनर को दिखाया जाता है जो कि बेड पर बैठकर पीछे मुड़ता है और किसी के ऊपर हाथ फेरने लग जाता है। इसके बाद एडोनिस डरूका को बोलता है कि उस आदमी को खाना पीना नहीं चाहिए, उसको और उसकी वाइफ को तो अभी शांति चाहिए। डरूका थोड़ा कंफ्यूज होती है और बोलती है, क्या हस्बैंड और वाइफ? इसके बाद हमें वापस से प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रिजनर अपने वाइफ को उठाता है और बैठाता है। दरअसल उसकी वाइफ बहुत टाइम पहले ही मर चुकी थी और वो अब एक कंकाल तक बन चुकी थी, लेकिन फिर भी वो आदमी अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसको अभी भी एक जिंदा ह्यूमन मान रहा था और उसको नॉर्मल ह्यूमंस की ही तरह ट्रीट कर रहा था और बोलता है, शाशा अब हम वापस से अपना गाना कंटिन्यू कर सकते हैं, अब यहाँ पर कोई नहीं है हमें डिस्टर्ब करने वाला, हम दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और उसके हाथ पर हाथ रखता है जिसमें कि उसने अपने खुद की वेडिंग रिंग पहन रखी होती है और बोलता है, उस दिन उन लोगों ने तुमको विच समझकर इस जेल में कैद कर दिया जिसकी वजह से तुम यहाँ पर पड़े पड़े मर गई और तुमको यहाँ पर सभी छोड़कर चले गए एक एक कर, लेकिन मैं यहीं पर तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो ये सब बोलकर बहुत रो रहा था और बोलता है, मुझे माफ कर दो शाशा, मैं उस दिन तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं सच में तुमसे माफी मांगता हूँ। इसके बाद हमें एडोनिस और डरूका को दिखाया जाता है जहाँ पर एडोनिस डरूका से बोलता है, चलो डरूका अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद डरूका भी बाइक पर बैठ जाती है और वो दोनों आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं एक न्यू शहर की तरफ। सो दोस्तों यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।